ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। डिले इसलिए हुआ है कि थोड़ा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम एनिमेशंस का, ये थंबनेल मेकिंग का, तो वो सब करते करते थोड़ी देर हो जाती है। चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत अध्ययन करते हैं हम लोग, जो दूसरा भाग है सत्संग का। और पहले भाग में जो है हम सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। साधना से जो परिवर्तन आते हैं, योग से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से जो परिवर्तन आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहले तो थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ जो है वो ठीक आ रही होगी। और थोड़ी एक आवाज़ और जोड़ देते हैं। ये मैंने बनाया तो है, इसमें आवाज़ नहीं जुड़ी। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, थोड़ा पीछे में आवाज़ ऐड कर देते, वो बाद में आएगा। ठीक है, हाँ, तो वो बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलो, आवाज़ नहीं ऐड करेंगे, पीछे डिस्टर्बेंस होता है। वैसे भी ये पंखा चल रहा है, माइक जो है बहुत अच्छा नहीं है। आप कहेंगे तो माइक हम दूसरा लगा लेंगे। आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है? म्यूज़िक ठीक है? चलिए, ठीक है, तो फिर हल्का हल्का चलना चाहिए। चलो, तो सत्संग में थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी करने के लिए थोड़ा कंटेंट हमारे पास अच्छी जानकारी है लोगों के लिए, कि लोग सिद्ध योग में आए, उनके जीवन में रूपांतरण हो, भगवान के योग को समझें, गुरु के महत्व को समझें और जीवन के लक्ष्य को समझें। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे पास है, जो हम दे सकते हैं संसार को। लेकिन समस्या ये है कि हम पहुंच नहीं पा रहे बहुत ज़्यादा लोगों तक। और उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि आजकल जो मल्टीमीडिया का ज़माना है, एआई का ज़माना है, और लोग जो हैं वो थोड़े अच्छे कंटेंट देखना पसंद करते हैं। दिखने में पहले चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ता है ताकि लोग जुड़े। इसी के लिए थोड़ा सा प्रयास है। चलिए, तो सबसे पहले मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से अच्छा, आज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो सिद्ध योग पर, साधना पर, नाम जप पर, गुरुदेव जी पर कोई प्रश्न अगर आपका हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं। वो प्रश्न हम ले लेंगे आज। तो मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। देखिए, मूल रूप से साधक और योगी में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन योगियों की भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, योगियों की भी स्थिति होती है। मूल रूप में जो साधक होते हैं, चाहे वो शुरुआत के साधक हैं, चाहे 10 साल बाद के साधक हैं, उनकी जो स्थिति रहती है वो एक जैसी रहती है। पहले दिन का साधक और 10 साल का साधक, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसका कारण ये है कि साधना जब तक योग में प्रवेश नहीं करती, तब तक जो परिवर्तन उसमें हो रहा होता है वो क्रियात्मक परिवर्तन हो रहा होता है। और चाहे हम लाखों वर्षों की साधना करें, लेकिन अगर हमारा प्रयोजन जो है वो आत्म जागृति है,
या योग को प्राप्त करना है और हमने उस साधन से अभी तक योग की प्राप्ति नहीं की है, तो पीछे जो हम कर रहे हैं, कितने ही वर्षों से कर रहे हैं, वो हमारे व्यावहारिक जीवन को सुधारता है या फिर जो हमारा भौतिक जीवन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस भाव से जो है सिद्ध योग को कर रहे हैं या साधना को कर रहे हैं, क्योंकि साधना जो है वो भाव प्रधान होती है। तो आप किस भाव से कर रहे हैं उसी भाव से साधना आगे बढ़ती है। तो भाव में अगर डर है किसी भी प्रकार का कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इधर ना हो जाए, तो साधना ना पूर्ण रूप से खिलती नहीं है, या साधना का जो प्रयोजन है, जो परिवर्तन है, वो पूर्ण रूप से सामने नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं रुका रहता है। इसीलिए साधक को सबसे पहले ये चीज़ की धारणा में लाना चाहिए कि देखो, ये जो साधना है ये परिवार वालों के लिए ही है। ये जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है, माता पिता हैं, जिनकी जॉब है, जिनका बिजनेस है, या कोई भी काम, जो भी काम आप कर रहे हो, उन्हीं के लिए है। ये त्याग मार्ग नहीं है, ये घर से बाहर जाके करने वाली साधना नहीं है, ये हिमालयों पर करने वाली साधना नहीं है, ये गृहस्थ जीवन के लिए है। आप ये कह सकते हैं कि अंतिम ये जो कलयुग का ये जो समय चल रहा है, जिसमें संसार में लोग फंसे हुए हैं या लोग ग्रस्त जीवन में हैं, वो कठिन तपस्याएं नहीं कर सकते। बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं कि कठिन तपस्याएं नहीं हो सकती हैं। जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, जीवन बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, भोजन बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, मान्यताएं और अज्ञानता का अंधकार बहुत जटिल हो गया है। तो ऐसे समय में आपको जो भी आप कर रहे हो, जिस स्थिति में भी आप हो, उसी स्थिति में आपको ये योग प्राप्त होता है, उसी में ही आपको निकलना है। तो आपको सिर्फ नाम जपना है और 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है। नाम क्यों जपना है, ध्यान क्यों करना है, इसके विषय पर हम रोज़ बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, जब प्रश्न होता है तो बात करते हैं। तो साधना जब आपकी शुरू होगी तो आपने अपने आप को फ्री छोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। शरीर में कोई क्रिया हो रही है, या गर्दन में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही है, हिचकियाँ आ रही हैं, खुजली हो रही है, इस तरह की छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है। तो बड़े बड़े अजीब से थोड़े प्रश्न होते हैं। साधक जनरली जब साधना में आते हैं तो वो सारी चीज़ों को साधना से जोड़ देते हैं, हर समस्या को साधना से जोड़ देते हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या उन्हें यही शक होता है कि साधना की वजह से तो नहीं हो रहा है। सभी कुछ साधना की वजह से नहीं होता है। कुछ शरीर की तकलीफ़ें वैसे भी होती हैं कर्म प्रारब्ध के कारण। आप जो जीवन जी रहे हो उसमें तकलीफ़ें हैं, उसमें शरीर की तकलीफ़ें हैं, प्राण की तकलीफ़ें हैं, मन की तकलीफ़ है, बुद्धि से तकलीफ़ है, ये सारी तकलीफ़ें हैं। ज़रूरी नहीं आज नाम जब शुरू किया है 10 दिन बाद कोई तकलीफ़ हुई है, ये तो साधना से हो गई, समझे? ऐसा नहीं सोचना है। हर छोटी छोटी चीज़ को, हर छोटी समस्या को साधना से नहीं जोड़ना है। साधना को स्वतंत्र रखो, साधना को अपना चलने दो। आप अपने जीवन को जियो, नॉर्मल तरीके से जियो। जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, जिस धर्म में हो, जैसे हो करते रहो। धीरे धीरे आपके अंदर प्रश्न खड़ा होगा, आपके अंदर परिवर्तन होगा, आपके अंदर विचार आएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। जब अंदर कोई घटना घटेगी, जब विचारात्मक चीज़ें होंगी, तब आप उस चीज़ को शोध कर सकते हो, उस चीज़ के जानने के लिए प्रश्न कर सकते हो। अगर कोई बीमारी होती है किसी भी प्रकार से, तो आप उसकी दवाई ले सकते हो। अगर आपको बीपी है, आपको शुगर है, या कोई दूसरी मेडिसिन आपकी चल रही है, आप उसको खाओ साथ में। एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, ये यात्रा लंबी है। आज एक गुरु बहन ने एक प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कुछ जवाब उनको दिया था। वो जवाब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, तो वो शॉर्ट में हो जाएगा। अगर अभी एक्सप्लेन करूँगा तो वो 10 मिनट लंबा हो जाएगा, पढ़ के सुना दूँगा तो वो 1-1.5 मिनट में हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था और उत्तर क्या था, वो आप इस चीज़ से समझो। बहुत अच्छा प्रश्न है उनका, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो शायद वो सत्संग भी देखते हैं। क्या नाम है इनका? अमित है इनका नाम। इन्होंने एक प्रश्न पूछा था आज।
सबसे पहले तो अमित को मैं यही बोलूँगा, अमित जो भी समस्याएं हैं तुम्हारी वो मंत्र जप से ठीक हो जाएंगी। चाहे किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी ने कुछ भी कर रखा है, कोई भी आध्यात्मिक ताप है, दैविक ताप है कोई भी, आप इस नाम को जपो। ये नाम आपके सब तापों से रक्षा करेगा। सब जो भी कराया होता है, किसी का कोई मंत्र फूंक देता है, कोई जादू करता है, ये सब करते हैं लोग, तो उससे आपको कोई वो उस प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे अगर आप पूर्ण रूप से जो है इस मंत्र को सरेंडर करोगे। इसमें गुरु वास करता है, ये अक्षर ब्रह्म है। इस अक्षर में जो आप जप रहे हो इसमें ब्रह्म वास करता है, इसमें गुरु वास करता है। आप जितना इसको जपोगे ये आपकी आंतरिक रूप से सारी चीज़ों से रक्षा करेगा, सूक्ष्म लोकों में भी रक्षा करेगा। ठीक है, प्राण लोक है, मन का लोक है, बुद्धि का लोक है, तो इस तरह से अलग अलग लोक हैं। उन सब लोकों में गुरु आपकी रक्षा करेगा, कहीं से कोई हानि नहीं होगी। पूर्ण समर्पण के साथ उसे जपो। गुरु रक्षा करता है, सब संसार में सारे लोकों में रक्षा कर सकता है। गुरु के बारे में कहा जाता है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो इस बात की चिंता नहीं करनी है। अच्छा, तो इनका जो प्रश्न था आज, ये प्रश्न था, इन्होंने कहा, जय गुरुदेव, गुरु जी के संजीवनी मंत्र में 5 तत्व हैं क्या, और अर्थ और आकाश तत्व है क्या, इसमें आप बता सकते हो? तो मैंने इनसे कहा कि गुरु जी के मंत्र में एक ही महातत्व है, जिसे महातत्व कहते हैं, और वो आत्मा तत्व को कहते हैं महातत्व। भगवान श्री हरि ने गीता में कहा है कि अर्जुन, संसार में एक ही तत्व है और दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, और वो तत्व है आत्मा। फिर इसके अलावा मैंने इन्हें लिखा था, इसके अलावा गुरु मंत्र अक्षर रूप में 2 भौतिक तत्वों को दर्शाता है। जो गुरु जी आपको मंत्र देते हैं उसमें मैंने कहा ना, अक्षर ब्रह्म है, वो आत्म तत्व है, और अक्षर के रूप में 2 तत्वों को दर्शाता है। वो है पिता और माता का तत्व, जिसे आकाश और पृथ्वी तत्व की संज्ञा दी गई है। आकाश से पंचभूतों का निर्माण शुरू होता है और पृथ्वी तत्व की निर्माण शुरू होता है, जो भौतिकता की ओर स्थूल रूप में प्रकट होता जाता है, और पृथ्वी 5 तत्वों को स्थूल में प्रकट कर देती है। जो आकाश है, आकाश से वायु मानी गई है, वायु से अग्नि मानी गई है, अग्नि से जल प्रस्तुत होता है, जल से थल प्रस्तुत होता है, यानी कि स्थूल रूप से पृथ्वी प्रकट होती है। तो ये आकाश से क्रिएशन होती गई नीचे। ठीक है, तो ये तन्मात्राओं के हिसाब से भी गुरुदेव बताते हैं कि आकाश की तन्मात्रा शब्द है, तो शब्द से सृष्टि की रचना हुई, कहते हैं ना। तो आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द है। और फिर वायु की तन्मात्रा क्या है? गंध है। नहीं, वायु की तन्मात्रा दबाव है ना। आप मुझे बताना। और फिर अग्नि की तन्मात्रा रूप है, और फिर जल है, जल की तन्मात्रा रस है, और फिर पृथ्वी है, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। ठीक है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, मैं दबाव बोल रहा हूँ, स्पर्श। अच्छा, तो ये 5 इस तरह से प्रकट हो रहे हैं नीचे। अच्छा, तो इसके बाद मैंने इन्हें जो बोला वो ये कि पृथ्वी 5 तत्वों को स्थूल में प्रकट कर देती है, इसलिए 5 तत्वों से बना ये शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। साधना पूर्ण होते ही ये शरीर जो है ये पूर्ण रूप से दिव्य हो जाएगा आपका। अच्छा, ये कैसे होगा? शरीर कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि महर्षि अरविंदो ने कहा है कि आगामी मानव जाति जो है वो दिव्य शरीर धारण करेगी। तो महर्षि अरविंदो ये भी कहते हैं कि जो दिव्य शरीर है, कोई अगला आने वाला जो मनुष्य है वो माँ के गर्भ से ही दिव्या प्रकट होने लग गया, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से हम चल फिर रहे हैं, हमारे चलते फिरते जीवन में ही दिव्य रूपांतरण हो जाएगा। ये शरीर चलते फिरते बदल जाएगा।
आप अभी साधना कर रहे हो ना, हमारा शरीर जैसे आज बिल्कुल साधारण शरीर है, इसको बीमारियां लग रही हैं, ये बूढ़ा हो रहा है, क्षीण हो रहा है। साधना के पूर्ण होते ही ये दिव्यता में ये शरीर शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, इसकी मैंने छोटी सी 4-5 लाइनों में व्याख्या लिखी है। तो पहला है, साधना में पहले क्रिया योग से ऊर्ध्वगमन होगा। ये जो ऊर्ध्वगमन है ना क्रिया योग का, ये स्थिति साधक की है। मैंने कहा ना साधक की एक स्थिति है, वो ऊर्ध्वगमन करता है क्रियाओं के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से क्रियात्मक परिवर्तन उसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एज ए साधक आप में क्रियात्मक बदलाव होगा जिससे ऊर्ध्वगमन होगा। फिर आत्मा जागृति से, फिर आत्मा जागृत होगी जब आप योगी हो जाओगे। साधक से जब योगी हो जाओगे तो इसका अर्थ है योगी उसे ही कहा जाएगा जो आत्म रूप से जागृत हो गया है। बाकी जो हठ योगी हैं वो अलग है ना। हठ योगी है, नाद योगी है, जप योगी है, ये अलग अलग योगी हैं। तो हठ योगी का मतलब है जिसका हठ से योग हुआ है, भगवान से उसका योग नहीं हुआ है, हठ से हुआ है तो वो हठ योगी है। जप योगी जो जप से जिसका योग है, जो जप कर रहा है लगातार, लेकिन मुक्त हो जाती है, तब ही योग प्रकट होता है। उस योग को कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो जब आप साधक से योगी हो जाओगे, योग में प्रवेश कर जाओगे, आत्मा जागृत हो जाएगी। तो आत्मा जागृत होते ही आत्मा का जो प्रकाश है वो आपके चित्त पर पड़ेगा। चित्त का ही प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है बुद्धि पर, नीचे उसे बुद्धि कहा जाता है। तो बुद्धि में प्रकाश हो जाएगा। बुद्धि के प्रकाश होते ही चित्त में जो प्रकाश पड़ रहा है वो योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियाँ उस समय रुकने लग जाएंगी जब योग हो रहा होगा। तो गुणात्मक परिवर्तन होगा। तमोगुण रजोगुण में, रजोगुण सतोगुण में, और सतोगुण से आप त्रिगुणातीत में जाने लगोगे। तो इस तरह से योगी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है, साधक के जीवन में क्रियात्मक परिवर्तन होता है। उसके जीवन में अभी गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए आत्मा जागृति बहुत विशेष है। वो जागृत नहीं होगी तो आपके गुणों में परिवर्तन नहीं होगा और आप मुक्त नहीं हो सकते। तो बिना आत्मा के जागृति के आप मुक्त नहीं हो सकते हो। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी साधना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो आपको मुक्त नहीं कर सकती। सिर्फ आत्म जागृति के बाद ही आप मुक्त हो सकते हो। तो प्रकाशित होते ही बुद्धि के प्रकाशित होते ही गुणात्मक परिवर्तन होने लगेगा। अब ये जब गुणात्मक परिवर्तन होगा तब आपका जो अभी जो मन है, वो मन जो है वो शून्य होने लग जाएगा। यानी कि वो माया से बने त्रिगुणात्मक चित्त के आदेश का पालन करता है, जिसके कारण उसमें वो सब कर्म संचय संस्कार भरे जाते हैं मन में, और मन उनको प्रकट करता है बुद्धि के माध्यम से, प्राण के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से और शरीर के माध्यम से। जब ऊपर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा तो मन जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं मन की नीरवता। मन खाली होना शुरू हो जाएगा। मन जब पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा, पूर्ण रूप से गुणात्मक परिवर्तन ऊपर हो जाएगा, सत्व गुण पूर्ण रूप से आ जाएगा, तब जो है मन का रूपांतरण शुरू होगा। यहाँ पर मन क्षय नहीं होता है। अब यहाँ तक की जो यात्रा है मन के नीरव होने की, ये असेंडिंग है। यहाँ तक आप असेंड करोगे ऊपर। उसके बाद जब मन खाली हो जाने के बाद अब मन का रूपांतरण शुरू होगा। ये घटना पहली बार होगी इस संसार में, हो चुकी है, ऋषि अरविंदो के साथ हो चुकी है ये घटना, लेकिन संसार में एक बड़े स्तर पर ये पहली बार होगी। तो मन जो है वो रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मन है ये नया मन है, ये संसार में पहली बार प्रकट हो रहा है भौतिक जगत में। इससे पहले ये मन भौतिक जगत में प्रकट नहीं हुआ। इसी को अति मन कहते हैं। लेकिन इसका निर्माण तब शुरू होगा जब हमारा जो अभी का जो मन है ये पूर्ण रूप से नीरव हो जाएगा। ये नीरव नहीं होगा तो अति मन का प्रकाश होना शुरू नहीं होगा। जब मन खाली होता है तो विराम आ जाता है, शून्य की स्थिति आ जाती है, बहुत उच्च स्थिति आ जाती है, बहुत ही आसक्तियों से मुक्ति हो जाती है, व्यक्ति एकदम संत हो जाता है।
लेकिन अभी तक उसका परिवर्तन अति मन में शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये घटनाएं तो पहले घट चुकी हैं। मन का खाली होना तो पहले घट चुका है, बहुत बार घट चुका है। तो जब मन पूरा नीरव हो जाता है तो शून्य अवस्था है एक तरफ की, किसी भी तरह का कोई विचार अंदर प्रकट नहीं करता, किसी भी प्रकार से संसार नहीं है उस व्यक्ति के लिए, वो संसार से मुक्त अवस्था है, मन का नीरव हो जाना। लेकिन यहाँ से तो अभी यात्रा शुरू होगी। यहाँ तक यात्रा होती थी और लोग मन को नीरव करके, मन को क्षय करके मोक्ष में चले गए ऊपर। लेकिन यहाँ तक हमारा सिर्फ असेंडिंग मार्ग है और ये बहुत उच्च कोटि का विकास है। अब यहाँ से नीचे उतरना है, क्योंकि हमारा जो योग है ये वे रूप में परिवर्तित करने का है। तो अब मन को हम नीरव करके क्षय नहीं करेंगे, बल्कि उसका रूपांतरण कर देंगे। उससे वहाँ से अति मन शुरू होगा, वहाँ से भगवान का डिसेंट शुरू होगा। मन में भगवान का, श्री कृष्ण का जो योग है वो रूपांतरण करेगा मन को अति मन में। वो मन दिव्य मन है, समझ रहे हो? वो दिव्य मन है। वो किससे संचालित होगा? शुद्ध चित्त से संचालित होगा। अभी जो मन हमारा संचालित है ये त्रिगुणात्मक चित्त से संचालित है। दिव्य मन का संचालन शुद्ध चित्त से होना चाहिए। अब जब मन का रूपांतरण जैसे जैसे शुरू होने लग जाएगा, वैसे ही उसका प्रभाव प्राण पर पड़ने लग जाएगा, प्राण शुद्ध होने लग जाएगा। भावात्मक रूप से व्यक्ति शुद्ध होना शुरू हो। पहले विचारात्मक रूप से शुद्धि प्रकट होगी, फिर पहले विचार शून्य अवस्था, फिर शुद्ध विचार प्रकट होंगे, फिर शुद्ध भाव प्रकट होगा प्राण से, फिर शुद्ध होने लग जाएगा। तब आयु बढ़ने लग जाएगी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति मन के नीरव होने के बाद, उसका अति मन में रूपांतरण होने के बाद, उसका जो प्रभाव मन प्राण पर नीचे पड़ेगा, यहाँ से आयु क्षीण नहीं होगी। अब आयु अब जो व्यक्ति है वो 70-80 साल में नहीं मरेगा। अभी तो 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है, फिर नहीं होगा ऐसा। फिर वहाँ से रिवर्स एजिंग शुरू हो सकता है। प्राण से ही रिवर्स एजिंग हो सकता है, मन से नहीं हो सकता। प्राण से होता, क्योंकि प्राण से शरीर जो है ये पुष्टि, ये भोजन प्राप्त करता है। तो प्राण जब दिव्य होने लग जाएगा तब बीमारियां, रोग, शोक दूर होने लग जाएंगे और भाव रूप से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। स्वर्ग में जैसे शुद्ध भाव वाले लोग रहते हैं कि भाव में भी शुद्ध मन और शुद्ध भाव से रहते हैं, वैसे ही यहाँ पृथ्वी पर भी वो सतयुग का आगमन हो जाएगा। फिर वो जो प्राण की शुद्धता है वही शरीर को पोषित करेगी। अब शरीर गलेगा नहीं। और प्राण जो है वो 10 प्राणों में विभाजित होता है। 5 प्राण मुख्य, अपान, व्यान, समान, उदान और अपान, वो सब, और 5 उप प्राण होते हैं। अब ये 10 के 10 प्राण जो है ये शरीर में जहाँ जहाँ जाएंगे शरीर को स्वस्थ करेंगे। अब शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है ना, लंबा चौड़ा। तो आप जब साधना कर रहे हो, अभी अगर आप कहोगे मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो आप इतना लंबा रास्ता कैसे तय करोगे बताओ? और ये रूपांतरण पहली बार हो रहा है धरती पर, इतने बड़े स्केल पर ये परिवर्तन पहली बार हो रहा है। और आपका तो सौभाग्य है कि आप उस समय में प्रकट हुए जब भगवान ये परिवर्तन कर रहे हैं। आज से 200 साल बाद जो लोग आएंगे वो उस समय का परिवर्तन बिल्कुल अलग हो जाएगा। उस समय तो वो महानुभाव जन्म लेंगे जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम दिव्य जीवन को जिएं, जिन्होंने बड़े तपस्वी हैं, जो बड़े तो वो तब जन्म लेंगे जब हमारा विकास हो चुका होगा। तो आप बड़े सौभाग्य है आपका कि आप उस समय आए जिस समय परिवर्तन की शुरुआत हुई है। परिवर्तन हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। आप समर्पण भाव से नाम को जपो। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन लोग फिर भी पूजा पाठ कर्मकांड बाहर से कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ये समस्या ठीक हो जाए, मेरी वो समस्या ठीक हो जाए, ये उपाय कर लूँ, वो उपाय कर लूँ, ऐसा कर लूँ। अगला युग जो है वो भगवान का नहीं है, गुरु का है। ये जो 1000 साल का सतयुग आ रहा है ना, इसमें गुरु की पूजा होगी। इसमें गुरु को परब्रह्म रूप में
ये युग प्रकट करेगा, गुरु को स्थापित करेगा। और माता जो है, धरती माता जो है, ये अपनी माँ का स्वरूप प्राप्त करेगी। ये अपनी कामधेनु जिसे कहते हैं हम, ये फिर से जो है पृथ्वी वो सारे स्वर्ण, वो सारी मनियाँ प्रकट करेगी। ये अपने मूल रूप में आ जाएगी माता। ठीक है, चलिए। और तो किसी का अगर प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम भागवत का अध्ययन शुरू कर देंगे। आज भागवत का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि आज कितना हो सकता है काफ़ी हम। तो जो भी इस योग में आना चाहते हैं, जिस योग में हम हैं, इसे सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें गुरुदेव एक मंत्र देते हैं जिसे संजीवनी मंत्र कहा जाता है। उसका जाप आपको मन ही मन करना है। उसका जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैठ के जाप नहीं करना है, माला से नहीं करना है। चलते फिरते, खाते पीते, लैट्रिन बाथरूम, सब समय आप उसका जाप कर सकते हो। और 2 समय गुरु जी का ध्यान करना है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। अति उत्साहित होकर ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट ही ध्यान करना है। और अगर एक बार कर सको तो एक ही बार ध्यान करना। उसके अलावा कुछ भी कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई शुल्क, कोई निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए, सिद्ध योग में आप आना चाहते हैं, समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में आना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। मेरा नाम है राज शिव। आप मुझे मैसेज करें। गुरुजी तो आप मत कहिए मुझे, मैं गुरुजी नहीं हूँ। मैं एक गुरुजी का, समर्थ सद्गुरुदेव का एक साधारण सा शिष्य हूँ, जिसको योग की प्राप्ति हुई है गुरु कृपा से। और मैं कभी अपने गुरुदेव से नहीं मिला। अगर आपको ये लगे कि गुरुदेव से मिलना है तभी परिवर्तन आएगा, तो नहीं। गुरुदेव जी की जो तस्वीर है वो जीवित तस्वीर है। उस तस्वीर से ही हम में परिवर्तन आया। उस तस्वीर के ध्यान से ही हमने योग को प्राप्त किया, आत्म जागृति को प्राप्त किया। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको यकीन आए कि आत्म जागृति गुरु के शरीर से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि गुरु रूपी तत्व से जुड़ी हुई है। अगर गुरु सच्चा है तो वह आपको जाने के बाद भी, शरीर रूप से जाने के बाद भी आपका मोक्ष तक कर सकता है, आपका रूपांतरण स्वयं में कर सकता है। तो गुरुदेव से हम कभी नहीं मिले। गुरुदेव ने जो नाम दिया इंटरनेट, यूट्यूब के माध्यम से 2014 में हमने सुना, एक वीडियो के माध्यम से। जैसे गुरुदेव ने बताया कि मन ही मन में जपना है। मुझे कष्ट हुआ, दिक्कत हुई, 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, समझ में नहीं कुछ भी आया, लेकिन फिर भी नाम जपा, गुरुजी की तस्वीर का ध्यान किया। 2019 सितंबर के अंत मास में हमें योग की प्राप्ति हुई। अब पिछले 5 वर्षों से हमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और हम उसी के आधार पर सत्संग कर रहे हैं। अगर आपको भी आत्म जागृति की इच्छा है, मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य रूपांतरण और आगामी सतयुग में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगा। व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको 3 छोटे छोटे वीडियो भेजूंगा जो 1.5-2 मिनट के हैं, जिसमें गुरुदेव संजीवनी मंत्र को बताते हैं। तीनों वीडियोज़ में 3 वीडियो इसलिए भेजूंगा कि तीनों वीडियोज़ में गुरुदेव कुछ बता रहे हैं कि बेटा कैसे जाप करना है। कुछ लोग पहले कुछ मंत्र जाप करते रहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं बेटा और कोई मंत्र नहीं जपना है, एक ही मंत्र जपो और सिर्फ मेरा ध्यान करो। एक वीडियो गुरुदेव जी का थोड़ा दीक्षा वाला वीडियो है, उसमें गुरुजी दीक्षा देते थे तो कैसे देते थे, वो एक वीडियो है। 3 वीडियो बड़े हैं। एक वीडियो जो मैं और भेजूंगा आपको, उसमें मैंने मंत्र की व्याख्या की है कि मंत्र किस तरह से आत्म जागृति को प्रस्तुत करता है। उसी के साथ में एक PDF भी है हिंदी में, वो भी मैं आपको भेजूंगा। उसके साथ 2 वीडियोज़ और हैं जो मैंने ही बनाए हैं। एक वीडियो है कुंडलिनी, क्योंकि इस योग में ये सिद्ध योग है, पूर्ण योग है, राज योग है, कुंडलिनी योग है। लोगों को कुंडलिनी योग की बहुत भ्रांतियाँ हैं। वो सोचते हैं कि पारिवारिक व्यक्ति के लिए कुंडलिनी योग अच्छा नहीं है, कुंडलिनी योग खतरनाक है। लेकिन अगर गुरु समर्थ हो तो उसके आदेश पर माता कुंडलिनी जागृत होती है और पूर्ण योग को पूर्ण करती है। ये जो योग है सिद्ध योग, इसे आई पंथ के अनुसार हो रहा है। आई पंथ का मतलब है माँ का पंथ। तो इसमें माँ कुंडलिनी जो है साधक की सदैव रक्षा करती है और जागृत होते ही, गुरु की दीक्षा से उसी समय जागृत होते ही योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है और 6 चक्रों का भेदन करती है, 3 ग्रंथियों को खोल देती है, हृदय ग्रंथि को भी खोल देती है, ताकि चेतना ऊपर तक अपने स्वामी से मिल सके। तो ये कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग की पूरा वर्णन मैंने दिया है ग्रस्त जीवन के लिए
कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो देखना आपके लिए अनिवार्य है। वो 1 घंटे का होगा शायद। उसके बाद एक और वीडियो है, वो भी 1 घंटे का होगा। उसमें सिद्ध योग, ये सिद्ध योग क्या है, त्रिगुणात्मक परिवर्तन क्या है, वो सब डिटेल में बताया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे में थोड़ी डिटेल रहती है कि गुरुजी का ध्यान कैसे करना है, मैंने ध्यान कैसे करा, उदाहरण के तौर पर मैंने कब ध्यान किया, कैसे ध्यान किया। तो उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि ध्यान की जो भ्रांतियाँ हैं, इस आसन पर बैठो, इस मुख बैठो, सुबह उठो, शाम उठो, तो वो थोड़ी सी मैंने रिटर्न हिंदी में लिखा हुआ है। आप हिंदी नहीं जानते, आप उसको गूगल में डाल के ट्रांसलेट कर लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो मैंने बताया कि गुरुजी का ध्यान कैसे करना है। ये अगर आप मेरे द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन को पूरा देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको योग की पूरी जानकारी हो जाएगी, आपका कोई प्रश्न नहीं रहेगा। इसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेजते रहो और हम आपको उसका जवाब देंगे। और ये बहुत अच्छा होगा, जैसे आप रोज़ बैठ के ये सत्संग करते हैं, इसमें हम रोज़ अपना परिवर्तन बताते हैं कि सिद्ध योग से क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो आप बैठो, ये सत्संग देखो, इससे आपको साधना में बहुत उच्च कोटि का लाभ होगा, क्योंकि मुझे भी इस सत्संग से लाभ होता है। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो किसी दूसरे को दे रहा हूँ, मुझे स्वयं बहुत लाभ होता है इस सत्संग से, क्योंकि मैं स्वाध्याय कर पाता हूँ अपना। तो ये सत्संग ज़रूर देखो नियमित, अगर नहीं भी देख पाते बीच बीच में देख लो, तो साधक के रूप में आपको मदद होगी। ये पूरी जानकारी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिए। चलिए, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रश्न कोई नहीं है आज, तो बहुत अच्छी बात है। या तो लोग आए नहीं आज, कोई बात नहीं। शुरू करेंगे। प्रथम स्कंद है और हम जिस अध्याय पे हैं वो है कल हमने पढ़ा था परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। कल के सत्संग में बड़ा ज़बरदस्त रहस्य खुला कि भगवान श्री हरि गाय माता को क्यों प्रेम करते हैं। बहुत ज़बरदस्त रहस्य था, कल का सत्संग जरूर देखें। चलिए, तो अभी हम शुरू करेंगे। तो मैं पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। एक और भी बैकग्राउंड है हमारे पास। इसमें कुछ चित्र हैं भागवत से संबंधित, इसको और भी बढ़ाएंगे आने में, थोड़ा भागवत के और भी चित्र जो हैं इसमें समेटेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। चलिए, प्रथम स्कंद 17वां अध्याय, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। ये शुक सुधा सागर है, श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री गुरुदेव। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र, ये हो गया था क्या,
नहीं हुआ था, नहीं नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ था। शौनक जी, वहाँ चलकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह अच्छा, गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान पर निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप कौन हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी से मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उनकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा ही निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजऋषि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। देखो कितना सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है जो धर्म कह रहे हैं। हम इतने लोगों से बात करते हैं ना, तो हम अपने घर में भी बात करते हैं, हम हमेशा अपने दुख का जो
पिटारा है कि मैं दुखी हूँ, मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा, हम किसी दूसरे पर फोड़ देते हैं कि तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण वो है कि वो अपने कर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपके नसीब में एक खरोंच भी लगना नहीं है ना, तो आप कितनी भी भयंकर से भयंकर युद्ध में प्रवेश कर जाओ, आपको खरोंच नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी रक्षा करने का दायित्व तो भगवान लेते हैं। लेकिन अगर आपके प्राण ही जाने हैं तो आप कितने भी सुरक्षित हो जाओ, प्राण जाने ही है। महाराज परीक्षित के प्राण एक सप्ताह बाद जाने ही थे। तक्षक नाग उन्हें काटता, चाहे वो कहीं भी चले जाते। बैल कितनी सुंदर बात पूछ रहा है। जब हम दुखी होते हैं ना कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, मेरे परिवार को दुख क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों को दुख क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, ये तो मासूम है। गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं, पैदा होते मर जाते हैं, 5 साल 10 साल में मर जाते हैं। तो कोई उम्र नहीं है किसी भी कष्ट की। बच्चे पैदा होते हैं अपंग, अंधे, या जन्म लेने के बाद हो जाते हैं। कष्ट कभी नहीं देखता, कर्म कभी नहीं देखता कि आप किस स्थिति में, वो तो उसी स्थिति में प्रकट होगा जिस समय उसका सबसे ज़्यादा दुख आपको। कोई किसी का दुख का कारण नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। गोकर्ण और क्या नाम था, दुंदुभी, है ना, वो दोनों एक ही परिवार में थे। लेकिन एक मद्भागवत गीता का अध्ययन करने वाला हुआ, पाठ करने वाला हुआ, और दूसरा प्रेत योनि में प्रवेश किया। दोनों भाई थे। क्यों? सिर्फ कर्म। तो जो हम करते हैं वही भोगते हैं, कर्म से कोई नहीं बचता। इसीलिए भगवान का नाम जपना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, गुरु के दिए हुए मंत्र को जपना चाहिए। तो बैल कितना सुंदर प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं, फिर से सुनिए। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। जो कहते हैं कोई दूसरा नहीं है, हम ही हमारे दुखों का कारण है। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है कि कर्मों के कारण ही हमें हमारे दुख मिल रहे हैं। कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। सबसे ज़्यादा अज्ञानता भरी है उन लोगों की जो कहता है कि ईश्वर हमें दुख देता है। ईश्वर तो फल देता है, तुमने जो कर्म किया उसने तो फल देना है, वो कड़वा है तो उसकी क्या गलती। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राज ऋषि, अब आप इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से भी विचार लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांति चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने क्या कहा, आप सुनते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाला वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कह दी राजा परीक्षित ने। 4 पांव हैं ऋषभ के, धर्म के। जहां सत्य है
वहां मृत्यु नहीं है। इसीलिए सत्य की विशेषता है, इसीलिए सत्य सनातन, शाश्वत, स्थायी, सदैव, अनादि, अनंत काल से जो है वो सत्य ही है। सत्य ही शिव है। शिव नहीं मरता, सत्य नहीं मरता। तो कलयुग का जो प्रहार है वो सत्य पर है कि सत्य को मारो, सत्य को हटाओ। जिसके हृदय से सत्य निकला और झूठ जिसके हृदय में प्रवेश किया, जो बात बात पर झूठ बोलता है, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलता है, वो उतना ही ईश्वर से दूर होता है और मृत्यु के उतना ही करीब आता है। सत्य डिफिकल्ट बहुत है, मुश्किल बहुत है, लेकिन कवच है। हाँ, तो कहते हैं अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है, लेकिन उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। यही कल के सत्संग में यही भेद खुला था कि पृथ्वी, गौ माता को क्यों इतना सम्मान देते हैं भगवान, क्योंकि गौ माता के रूप में पृथ्वी वहन करती है, पृथ्वी चलती है। माँ पृथ्वी ने गौ का रूप लिया, कामधेनु है माँ पृथ्वी, क्योंकि हमें सब कुछ पृथ्वी से ही मिलता है, अनाज, भोजन, सब कुछ जो कुछ भी इस संसार में है वो हमें पृथ्वी से ही मिला है। माँ पृथ्वी कामधेनु है हमारी। गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया है और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते, तथा झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल, एक मिनट, एक सेकंड। एक चित्र जो मुझे बहुत बढ़िया लगा था वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये वो चित्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कलयुग को पकड़ रखा है बालों से और तलवार से अब उसका वध हुआ ही समझो। और पीछे में आप देख सकते हैं कि बैल और गाय है, भूमि और धर्म के रूप में, और जो कली है वो महाराज के चरणों में है, परीक्षित महाराज के। तो ये चित्र है जिसकी व्याख्या चल रही है। तो कहते हैं फिर उन्होंने अधर्म का कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विहल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है।
इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से भी लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सब धर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी, इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूप, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान, स्वर्ण, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। हाँ, रजोगुण। रजोगुण भी देखो, लोग कहते हैं ना, हमारा काम है पालन पोषण करना अपने परिवार का, है पैसा कमाना। पैसा जैसे भी कमाए। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, झूठ में कलयुग वास करता है। बच्चों इससे, झूठ में कलयुग वास करता है, देख लिया, झूठ मत बोलो। फिर उसके बाद मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली अपनी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये बात शायद बेवकूफ़ी भरी होगी। मैं आपको अपने जीवन की एक बात बताता हूँ। मैं 2007 की बात होगी, शायद 2008 या 9 की बात है, 2008 की बात होगी। मैं ऑफिस में काम करता था और 2 तारीख को मेरी सैलरी आती थी, तनख्वाह आती थी। उस समय तनख्वाह कम लगती थी क्योंकि बहुत चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इच्छाएं बहुत होती हैं इंसान की। तो हमें लॉटरी खेलने का शौक़ लग गया। लॉटरी जो खेलते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं आप, आजकल तो लॉटरी के और भी बड़े बड़े काम आ गए। अब तो ऑनलाइन सभी, कोई बोलता है लूडो खेलो, कोई बोलता है ये खेलो, कोई विंजो ऐप खेलो, ये बहुत सब आ गया ना। और क्रिकेट वाले भी और क्रिकेट खेलते हैं, वो ड्रीम 11, ये सब। अभी तो ये जो जुआ है, ये इसने रूप बदल लिया। अभी बहुत तरह से आता है। तो उस समय इतना नहीं था, उस समय तो लॉटरी वगैरह होती थी। तो लॉटरी खेलते खेलते हम भयानक डूब गए उसमें। और एक दिन लॉटरी खेलते खेलते हम 70,000 रुपये हार गए। अब सैलरी थी हमारी उस समय शायद 15,000 रुपये होगी, 15 या 21,000, मुझे याद नहीं है, ऐसी कुछ थी। 2008 की ही बात होनी चाहिए, 7 और 8 के बीच की बात है। 70,000 रुपये हार गए। अब हम कहाँ से दे 70,000 रुपये? अच्छा, अभी वो जो जिस व्यक्ति के पास हम खेल रहे थे, वो
वो लगाता जा रहा था। हम बोले हम पैसे लेके आते हैं, तो हम गए, सैलरी आई कुछ 18,000 कुछ ऐसी थी, मुझे याद नहीं है। वो सारी सैलरी हमने निकाली, और बीवी के जो गहने थे सोने के जितने भी गहने थे, हमने उसे कहा सब गहने दे दो। हम हार गए जुए में। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो सारे गहने मिला मिलू के शायद वो उतना ही बनता होगा। तो मैंने सब गहनों को समेट रहा था, तो वो लॉटरी वाले का फ़ोन आया। उस लॉटरी वाले ने कहा भैया जल्दी आइए, आप जीत गए। जहाँ मैं 70,000 हार रहा था, तो अचानक उसका फ़ोन आता है। तो मैंने उससे कहा मैं तो आ गया बंद करके कि अभी और नहीं खेलना, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं कि बंद करना है। वो खेलता रहा मेरे बिहाफ पर, और वो नंबर जो खेल रहे थे वो लग गया, और उसने कहा आइए जीत गए। मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा क्या है? बोला ये नंबर लग गया है। मैंने कहा बंद कर दो इसको। तो जितना मैंने खेला और जितना मैंने जीता, जब उसको माइनस किया गया, तो उतनी धनराशि आई जितनी मेरी एक महीने की सैलरी थी। वो सैलरी बैंक में आई, और वो पूरी सैलरी, उसमें कुछ भी नहीं बचा, वो सारा का सारा मैंने उससे दे दिया। ये जो जुआ है, ये आप कोई खेलते हो कि आएगा नहीं आएगा। मैंने इतने बुरे काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति को गुरु भगवान ने योग प्रदान दिया है। इतने दयालु हैं। ऐसा समय है कलयुग में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम बड़े साधारण व्यक्ति हैं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। हमने कोई बहुत महान काम किए हो, बहुत पूजा तपस्या की हो, ऐसा नहीं। 2012 के बाद हमारे घर में स्वर्ण नहीं है, ना मेरी बीवी का कोई स्वर्ण का गहना है, ना हमारी कोई अंगूठी। जो भी स्वर्ण का था, मेरे बेटे का था, मेरा था, मेरी बीवी के पास था, सब चला गया, सब निकल गया। मुझे हमेशा लगा कि स्वर्ण बड़ा पवित्र माना जाता है, भगवान को स्वर्ण के आभूषण चढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसी स्वर्ण में कलयुग भी वास करता है। स्वर्ण का खो जाना बुरी बात है, और स्वर्ण का प्राप्त होना, किसी की खोया हुआ स्वर्ण प्राप्त होना, वो भी बुरी बात है। स्वर्ण जितना पवित्र है, उसमें उतना ही कलयुग वास करता है। स्वर्ण का भी नशा है, इसीलिए स्वर्ण शुद्ध है, इसीलिए उसका दान किया जाता है। आज लोग नहीं करते स्वर्ण का दान, कोई नहीं करता स्वर्ण का दान। हमने तो स्वर्ण को हारा भर भर के, उससे पवित्रता नष्ट हुई। जो स्वर्ण जो है, वो जितना घर में स्वर्ण रखा है, वो उतनी जगह को पवित्र रखता है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कलयुग भी वास करता है। कभी भी वो भ्रष्ट कर सकता है, दोनों तरफ से है। अब मेरे जीवन में मुझे समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। तो बहुत छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब भी मैं सोचता हूँ कि स्वर्ण से भी ज़्यादा लोग स्वर्ण को महत्व देते हैं, पवित्र देते थे, भगवान को चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं भगवान के लिए। सोने का सिंहासन बनाते हैं, सोने की मूर्तियाँ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन स्वर्ण से भी ज़्यादा पवित्र अगर कुछ है तो वो है आपका समर्पण। भगवान को अगर कुछ चाहिए तो वो समर्पण चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए। भगवान को आप कितने चढ़ावे, कितने फूल, कितना कुछ बना दो, लाखों मंदिर बना दो, अस्पताल बना दो, कुछ भी बना दो, ये सब आत्म जागृति का कारण नहीं बनते। लेकिन अगर आप अपने सारे अवगुणों का समर्पण कर दो, हटा दो कि भगवान बचा लो बस। बहुत दरिद्रता, बहुत अवगुण है, बहुत हालत ख़राब है हमारी। हम नीचों से भी नीच, अधम से भी अधम है, अधम से भी अधम है। माता पिता का तिरस्कार, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, शिक्षा सही ठीक से नहीं की, कुछ भी नहीं अच्छे बने, न मित्र अच्छे बने, न पुत्र अच्छे बने, न भाई अच्छे बने, न पति अच्छे बने, न पिता अच्छे बने, कुछ भी अच्छे नहीं बने, कुछ भी अच्छे नहीं रहे। तो अब सिर्फ शिष्य अच्छे बन जाएं जीवन में, ऐसी आप कृपा करो।
अगर आप कुछ भी अच्छे नहीं हैं लेकिन शिष्य अच्छे हैं तो मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, तू अच्छा है तू बुरा है तू कैसा छोड़ दे, तो मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और ये घटना सच्ची है। आगे बढ़ते हैं। तो आज समझ में आ रहा है कि कलयुग में स्वर्ण भी कितना खराब है, मतलब स्वर्ण होना भी कलयुग में मुसीबत की जड़ है। तो अब आप स्वर्ण पहनना छोड़ मत देना। स्त्रियां तो स्वर्ण पहनती हैं, उनको तो स्वर्ण से बहुत प्रेम होता है ना। लेकिन अब आपने स्वर्ण पहनना छोड़ना, ऐसा मत करना। गुरु जी का नाम जपो और गुरु जी का ध्यान करो, जो है वो शुद्ध हो जाएगा। आप अंदर से शुद्ध हो जाओगे ना। राजा परीक्षित ने जब स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था तो कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश किया, लेकिन अगर वो मुकुट जरासंध का नहीं होता, भगवान परीक्षित के राज्य में बना हुआ होता, तो कलयुग स्वर्ण में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेहनत से और धर्म से कमाया हुआ स्वर्ण था। लेकिन जरासंध का था, जहाँ तक मुझे मालूम है, आगे आएगी शायद व्याख्या। तो वो पाप का राजा था, वो जरासंध का मुकुट था जो भीम लेके आया था उससे छीन के उसके राज्य में। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे चलते हैं। तो जरासंध था या कौन था, मुझे तो नाम याद नहीं रहता एक्चुअली। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। 5 स्थान मतलब इसमें ये भी आ रहा है रजोगुण और धन स्वर्ण भी आ रहा है। मत नहीं हो जाना चाहिए कि मेरे पास बहुत धन है, हम बड़े ये हैं वो हैं, धन के चक्कर में। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। कौन कौन? धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राज ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभ्यमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। 43 से 45 तक के श्लोक में महाराज परीक्षित का वर्तमान समान वर्णन किया गया है। अभी कह रहे हैं कि वो सुशोभित हैं, बैठे हैं सिंहासन पर। वर्तमान समीप्य वर्तमान वधा। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सुयुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी वे अपने सम्मुख ही दिख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रतीति हो रही है, आत्मा वही जयते पुत्र। इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट ही करता है। अभी 1 घंटा हुआ है। अभी मेरा मन है, आपका भी मन है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे पढ़ें आगे भी। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं आज हम। 18वां अध्याय, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश
के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अनंत काल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरु है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण करते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म को कोई विश्वास नहीं है, इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों को लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्त्र श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के चिंत्य अनंत कल्याण में गुण गानों को पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। अब विस्तार से वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं, कहते हैं भगवान ये तो आपने चुटपुट कथा कर दी, ये आया वो गया ये चला गया, ऐसे नहीं चलेगा काम, आप विस्तार पूर्वक बताइए भगवान की कथाओं को। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान को मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। आगे गीता में बहुत सुंदर से व्याख्यान आएगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी पढ़कर वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। बिल्कुल सही बात है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम, उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है, और इसीलिए उन्हें सूत जी कह रहे हैं। की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ है। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं
और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना और सब और से उपशांत हो जाना ही सब धर्म होता है। आत्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें अब ये जो यहाँ से जो कथा शुरू हो रही है वो भगवान श्री परीक्षित की पूरी विस्तार में बता रहे हैं कि कैसे राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में कैसे सांप डाल दिया, कैसे हुआ। अब यहाँ से शुरू होता है। तो क्या कह रहे हैं, राजा एक दिन परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार करने के लिए गए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिया, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। इंद्रिया मतलब ये अपनी सोच समझने की शक्ति, देखना, ये सब। प्राण, मन और बुद्धि। इंद्रियाएं शरीर की घोतक हो सकती हैं। उससे ऊपर प्राण है जो भाव है, उससे ऊपर मन है जो विचार है, और उससे ऊपर बुद्धि है। ये 4 स्तर भौतिक स्तर हैं जिसकी हम रोज व्याख्या करते हैं कि ये 4 ही बंधन है नीचे। तो उन्होंने ये चारों चीज़ों को निरुद्ध कर लिया। हमने कहा ना कि जब आप साधक से योगी होंगे और आप में रूपांतरण होगा ऊपर, तो पहले मन नीरव हो जाएगा। तो मन नीरव होने का अर्थ है कि ये सारी चीज़ें खाली हो गई, फिर मन का रूपांतरण होने से फिर वो नीचे रूपांतरण होगा। तो ये उस अवस्था में है, ऊपर की अवस्था में, नीरव की अवस्था में बैठे हैं मुनि। मतलब जहाँ तक हमारा असेंशन है, फिर उसके बाद डिसेंशन है ना परिवर्तन के लिए। तो ये ऋषि वहाँ पर हैं जहाँ पर नीचे जगत है और ऊपर ब्रह्म है, तो बीच की स्थिति में है। संसार में भी हैं और संसार से छूटे हुए भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो परिवर्तन हम में है वो परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब में यही परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए सभी को अच्छा लगेगा। जिसमें परिवर्तन नहीं होगा उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुर्या पद में वे स्थित थे। ये बहुत अच्छी बात है। ये जो बात अभी कही है ना, हम कहते हैं ना, ये 2-3 दिन पहले सत्संग में बात हुई थी कि नीचे की अवस्थाएं जो हैं, जब तक साधक हुआ तब तक 3 अवस्थाओं में रहते हैं, सोना, जगना और स्वप्न अवस्था। ये साधक की स्थितियां हैं। लेकिन जिस दिन आत्मा जागृत हो जाएगी और जिस दिन आत्मा जागृत होती है आपका योग हो जाएगा, उस दिन आप योगी हो जाओगे। इंद्रिय जित योगी नहीं होगे, वो त्रिगुणात्मक परिवर्तन के बाद होंगे। लेकिन जब तक वो त्रिगुणात्मक परिवर्तन चलेगा तब तक आप योगी कहलाओगे। और ये जो योगी की स्थिति है, ये मूल रूप से यहाँ से तुरीयावस्था शुरू हो जाती है। और जब आप गुणों से बाहर चले जाओगे, इंद्रिय जित योगी हो जाओगे, फिर जब आप ध्यान में प्रवेश करोगे तो तुरीया अतीत। तो ये तुरीया लिखा है वैसे कि तीनों अवस्थाओं से परे हैं इस समय में। ना वो सो रहे हैं, ना स्वप्न देख रहे हैं, ना ये भौतिक रूप से जगे हुए हैं। वो एक चौथी स्थिति में, और चौथी स्थिति योग की स्थिति है, यानी कि वो योग अवस्था में बैठे हुए हैं। अब वो इंद्रिय जित भी है, वो सब कुछ है, क्योंकि ऊपर बोल दिया गया है। तुरीया पद में वे स्थित थे, यानी कि योग में थे वो। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मान कर वे क्रोध के वश हो गए। शौनक जी,
वे भूख प्यास से झटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश बड़ा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिया वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी से जल से आचमन करके अपने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। कलांगर परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह दाढ़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भागवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वो आपस में मार पीट गाली गलौज करते थे। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रम 4 युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाए। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुख सुख द्वंद्व में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। 19वां और अंतिम अध्याय है प्रथम स्कंद का, वो भी हम पढ़ेंगे। थोड़ी देर लगेगी, पढ़ लेते हैं, अच्छा लग रहा है। अभी देखो, जिसने सुनना है ना, जिसने सत्संग सुनना है ना, उसने पूरा सुनना है, और जिसने नहीं सुनना है उसने नहीं सुनना है। तो फिर हम सुनने वालों के लिए तो करेंगे ना, है ना? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आज थोड़ा सुन लो, अगर नहीं भी सुन पाएंगे सुबह सुन लेना थोड़ा सा, लेकिन पूरा कर लेते हैं। परीक्षित का अनशन व्रत और शुकदेव जी का आगमन।
सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों को क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझे दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौ के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार से आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शर्दवान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तथ्य, इंद्र, प्रमद, इदमवह, मेधातिथि, देवल, अरिष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, महर्षि तथा अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। यही पीछे में चित्र है, जो यही वो चित्र है। देखो कितने ऋषि बैठे, आप लोग भी तो बैठे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत में समस्त प्राणियों के प्रति मेरा एक सी मैत्री रहे। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था।
पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे के बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजा ऋषि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आय हाय, महाराज परीक्षित के साथ सारे ऋषि बैठना चाहते हैं। कहते हैं जब तक परीक्षित अपने इस नश्वर शरीर में यहाँ बैठे हैं तब तक हम भी यहीं बैठेंगे। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। अब इनको मालूम है, ऋषियों को ये तो ज्ञाता है कि राजा परीक्षित भगवान के प्रिय हैं और इन 7 दिनों में भगवान उनके लिए अवतीर्ण होंगे ही होंगे। तो भगवान आएंगे तो हम उनके दर्शनों से, उनके माधुर्य से, उनके संकीर्तन से वंचित क्यों हो जाएं? तो जब तक परीक्षित हैं भगवान तो उनको नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी यहीं रहेंगे। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक पे रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरे पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर के करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह है कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। ये ही 2 प्रश्न उन्होंने श्री शुकदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत शुकदेव जी ने दिया है। 2 प्रश्नों का उत्तर है भाई। क्या? पहला, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर वो मृत्यु के पास पहुंच गया है तब वो ऐसा क्या करे जो उसने पहले सदा सर्वदा नहीं किया, लेकिन अब वो मृत्यु के पास है, तब उसको क्या करना चाहिए। ये दोनों प्रश्नों का पूरा आगे चलेगा। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्म अनुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभ्यमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे।
श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ऐसा लग रहा है शुकदेव जी यहीं आ गए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री शुकदेव जी अत्यंत शोभ्यमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित महाराज ने पूछा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही ग्रस्तों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। क्या बात है। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप ही तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ ही अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय धुई जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। हाय। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री शुकदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति प्रथम स्कंद समापक। हरिओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद कल शुरू होगा। बहुत मज़ा, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, शुकदेव जी महाराज ऐसा लग रहे हैं सच में पधार गए हैं अभी। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। ये मद्भागवत गीता आज हमें इतनी प्रिय लग रही है, इतनी प्रिय लग रही है। हमने अभी ये पीछे ग्रीन पर्दा ना, इसलिए आपको दिखेगा नहीं, अब दिखेगा। ये इतनी प्यारी लग रही है गीता। इसमें शुकदेव जी महाराज हैं, इसको पढ़ने से वो प्रकट हो रहे। हमें इतनी शांति, इतनी खुशी और इतना महत्व हमें बताता है। भगवान श्री हरि की वाणी है, श्रीमद् भागवत गीता है। लेकिन आज ऐसा एहसास हो रहा है कि श्री शुकदेव जी महाराज इसमें वास करते हैं, तभी इनका नाम शुक सुधा सागर है। आज हमें उनकी अनुभूति हो रही है, उनका अनुभव हो रहा है। वो आए हैं ऐसा महसूस हो रहा है, उनकी वाणी महसूस हो रही है, उनकी पवित्रता महसूस हो रही है। वो हमें अध्ययन करवाएंगे, वो अध्ययन करवाने आए हैं ऐसा महसूस हो रहा है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो
तो हाँ, अति सुंदर प्रस्तुति, अभी आप और पढ़ें। संगीता जी कह रहे बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और आज बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और कल से हम द्वितीय स्कंद शुरू करेंगे। भगवान श्री शुकदेव जी की वाणी कल प्रस्तुत होगी और आनंद की वर्षा अभी से होने लग गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल मिलेंगे हम लोग कल के ध्यान में। सुबह होगा तो सुबह, शाम को होगा तो शाम को। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी। रीना कह रही है ये कौन सा कालखंड है? ये मुझे मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, इतना मुझे ज्ञान ही नहीं है। ये गीता में आएगा तब जानेंगे। ठीक है, जय श्री।